अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब रिजवी एक नए प्रोग्राम के साथ गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी जो कि किसी ने मुझे व्हाट्सएप पे भेजी थी। किसी सलीम साहब की तहरीर है और उन्हीं की आवाज़ में है, जो कि एम.ए. जिन्ना रोड से कायद आज़म के मज़ार तक सफ़र कर रहे हैं और उस सफ़र को बयान भी कर रहे हैं निहायत अदबी पैराए में। मैं जिस चीज़ की निशानदही आप लोगों से करना चाहता हूँ कि जो लोग कराची के हैं और जिन्होंने कभी गुरुमंदिर से पॉइंट बसेस लिए हैं जामिया कराची की या एनएडी की, वो ये जानते हैं कि गुरुमंदिर के पीछे की सड़क से, जहाँ के बाज़ औक़ात तांगे खड़े होते थे पुराने ज़माने में, वहाँ आगे चल के उल्टे हाथ पे इस्लामिया कॉलेज आता था, सीधे हाथ पे दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज आता था और बीच में एक बहुत ग्लोब लगा हुआ था दुनिया का नक्शा, जिसमें पाकिस्तान को सबसे ऊपर दिखाया गया था। और इसमें अच्छे वक्तों में नीचे पानी में कमल के फूल खिले होते थे और ये बहुत एक ऐसा मॉन्यूमेंट था जिसमें फिल्में भी पिक्चराइज की जाती थी। वक्त के साथ साथ जिस तरह बहुत सारी चीज़ें ख़राब हुई, उसी तरह कराची का भी हालत ख़राब हुई। कराची की हालत ज़्यादा ख़राब हुई क्योंकि कराची के जो मानने वाले थे वो भी और जो ना मानने वाले थे वो भी, उन्होंने कराची के साथ यकसा बदसलूकी की। और आज ये वक्त आ गया है कि जब आप इस्लामिया कॉलेज को देखें, जो कि एक अदालती हुक्मनामे के ज़रिए उनके पुराने मालकान को दे दिया गया है, तो वो कूड़े का ढेर बन चुका है। दाऊद इंजीनियरिंग कॉलेज अपनी जगह जारी है, लेकिन उसकी इमारत भी आप देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे वो ग्लोब है, जिसकी कि एक कराची की शनाख्त थी कि वो ग्लोब जो है लोग देखने जाते थे। तो आइए ये वीडियो देखते हैं। मैं सलीम साहब को बहुत मतलब तारीफ़ करता हूँ सलीम साहब की, उन्होंने इतनी शानदार 2.5 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में कराची का नुहा पढ़ दिया है। आइए देखते हैं। अक्टूबर 2025 की आखिरी शाम के धुंधलके में मोहम्मद अली जिन्ना रोड से मौसूम इस सड़क से मैं गुजर रहा हूँ। दूर उफक पर शफक की सुर्खी नजर आ रही है, जिसमें गर्मियों की जाती हुई लंबे दिनों की उदासी साफ नजर आती है। दाईं जानिब गुजरता हुआ BRT रेड लाइन बस का मंसूबा, जिसके पीछे इस्लामिया कॉलेज की इमारत पे से नजर गुजरते हुए ट्रैक के कीचड़ के समंदर से होते हुए वर्ल्ड ग्लोब पे पड़ती है। ये उन दिनों की बात है जब कराची 60 की दिहाई में अपने उरूज को छू रहा था। इस दौर में ये तय हुआ कि एक वर्ल्ड ग्लोब बनाया जाए और उसमें ग्लोब की पोजीशन ऐसी रखी जाए कि पाकिस्तान सबसे ऊपर नजर आए। आखिरकार सन 1964 में 60 टन वजनी इस अजीमुशान मोनूमेंट को यहाँ नस्ब किया गया। पिछले 60 सालों से ये अजीमुशान निशानी कराची की पहचान और रौनक बनी हुई थी। इस ग्लोब की यह हालत देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ, इस्लामिया कॉलेज से अभी M.A. कुरैशी साहब बाहर निकलेंगे और सामने सेठ अहमद दाऊद को आवाज़ देंगे कि सर देखें क्या हाल हो गया। सामने दाऊद कॉलेज से सेठ अहमद दाऊद अपने बेटे बशीर और पोतों हुसैन और रज़ाक को आवाज़ देंगे कि जाओ किसी कॉन्ट्रैक्टर को बुलाओ और कुछ भी खर्च हो इसको यहाँ से किसी अच्छी जगह मुंतकिल करो। मगर ये सब मेरे दिमाग का केमिकल लोचा ही था। सुना था कि इंतज़ामिया ने फैसला किया था कि इसको नेशनल स्टेडियम के पास मुंतकिल किया जाएगा। इस सड़क के आखिरी हिस्से पे एक कर्मा वाले बाबा का मज़ार है, जिसकी अनथक मेहनत की वजह से इस खित्ते के मुसलमानों की तकदीर बदली। मज़ार की गिरिलों में से अंदर झांकते हुए तस्वुर में देखा कि कायदे आज़म सियाह शेरवानी और सफ़ेद शलवार में मलबूस अहाते में वॉक कर रहे हैं। मेरी तरफ देखकर अपनी भर्राईवी आवाज में यूं मुखातिब हुआ, वेल मिस्टर सलीम, व्हाट न्यू ट्रबल हैव यू ब्रॉट अपॉन माय सिटी फेलो टुडे। मैंने अर्ज की, सर कराची का एक आइकॉनिक वर्ल्ड ग्लोब जो इन दिनों तबाही का शिकार है और कोई बईद नहीं कि मेट्रो बस इसको रौंदती हुई किसी दिन निकल जाए। कायद ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा और कहा, डरो उस दिन से जब तुम्हारी हुकूमत को ये एहसास हो कि जिन्ना के मज़ार को सिक्योरिटी खतरात से बचाने का बेहतरीन तरीका ये है कि इसको चारों तरफ से हाई राइज बिल्डिंग से घेर दिया जाए। मैंने खिसियानी हंसी हंसते हुए कान दबा के भागने में अपनी आफियत समझी। मगरिब का वक्त हुआ चाहता था। इस्लामिया कॉलेज के साथ वाली गली में दाखिल होकर नमाज पढ़ने का ख्याल हुआ, जहाँ इस्लामिया लॉ कॉलेज और साइंस कॉलेज के वीरान दरवाजे मेरा इंतजार कर रहे थे। मुअज्जिन की आवाज ने शाम के ढलने का ऐलान किया और अल्लाहु अकबर की सदा ने दुनिया के फानी होने का एहसास दिलाया।